दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नर्सरी से लाए गए पौधे को किस तरीके से हम रिपोर्ट करें। अक्सर शिकायत होती है हमारी कि नर्सरी से लाए गए पौधे घर में लाने के बाद चल नहीं पाते, मर जाते हैं या फिर उनमें ग्रोथ नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि नर्सरी से लाए गए पौधे को किस तरीके से हमें रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करने का सही तरीका क्या है और किस तरीके के पॉटिंग मिक्स में रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपका फिर से अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 7 तरह के पौधे को रिपोर्ट करके जो नर्सरी से लाए हुए हैं, जैसे कि रंगून क्रीपर्स हैं, चंपा है, प्लूमेरिया है, एक्जोरा है, अपराजिता है और मुसंडा के 2 वेराइटीज़। तो इन सभी पौधे को हमें आज रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए अगर आप नर्सरी से पौधे को लाए हैं तो उसी दिन रिपोर्ट मत कीजिए, ये सबसे पहला नियम है। कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन के लिए उसे अपने घर पर छोड़ दीजिए जहां आपके बाकी के पौधे हैं। रिपोर्ट करने से जस्ट पहले अगर आप देखें कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हुई है तो उसमें पानी डाल करके कुछ देर के लिए छोड़ दें। हमने सभी गमलों में पानी डाल करके छोड़ दिया है, तब तक के हम गमले तैयार कर लेते हैं। गमले हमने पुराने वाले ही लिए हैं, इसमें बहुत से पौधे लगे हुए थे जो अब ख़राब हो रहे थे तो हमने उन्हें निकाल दिया है। 2 नए ग्रो बैग्स भी हमने लिए हैं, इसमें भी हम पौधे को लगाएंगे। 7 पौधे हैं तो 7 गमले हमने लिए हैं, जिसमें कि 5 गमले हैं और 2 ग्रो बैग्स हैं। मिट्टी को आपने पहले निकाल लेना है पूरी तरीके से, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा जम सी जाती है तो रूट्स फिर उसमें डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी आप नया पौधा गमले में लगा रहे हैं, गमले को पूरी तरीके से खाली ज़रूर कर लें। सभी गमले को खाली करने के बाद जितनी भी मिट्टी है सबको अच्छे से इस तरीके से तोड़ करके भुरभुरा बना लेना है। मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है तो 20% सैंड या रेत ज़रूर मिलाइए। उसके बाद इसमें हम मिलाने वाले हैं किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा। कैसे मिलाना है वो देखेंगे, लेकिन इसमें आप देखिए एक अजूबा है। छिलकों से कुछ जो है बीज जर्मिनेट हो गए हैं और अब वो पौधे बन गए हैं। अब चलिए गमले भरते हैं। सबसे पहले मिट्टी बेस में डाल लेना है। मिट्टी थोड़ा सा ही बेस में डालना है, बस एक लेयर भर। उसके बाद आपको खूब सारा किचन वेस्ट या फिर गार्डन वेस्ट जो है आप डालिए। ऊपर से फिर एक लेयर आपको मिट्टी की डालनी है। ऊपर के गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट को डालने के बाद जो नीचे का पोर्शन है, देखिए डिकम्पोज आधा हो चुका है खुद ब खुद। इसमें हमने कोई भी डिकम्पोज करने वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं किया था, बस इसमें हमने छिलके और गार्डन वेस्ट ही डाले थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हमने सभी गमले तैयार कर लिए हैं इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। अब आप चाहें तो साथ ही साथ पौधा इसमें लगा दें या फिर कम से कम 1 दिन के लिए, मतलब कि जैसे शाम में आपने गमले तैयार किए तो सुबह तक का इंतज़ार कर लें, या सुबह गमले तैयार किए तो शाम तक का इंतज़ार कर लें। हमने शाम में गमले तैयार किए थे तो अगले दिन सुबह 6 बजे वापस से अब इस पौधों को इनके गमलों में शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हमने लिया है अपराजिता का पौधा। पौधे रिपोर्ट करने के वक्त हम गलती कहाँ करते हैं, यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। हमने सबसे पहले इसे ग्रो बैग से निकाला, नर्सरी के बैग से अच्छे से निकालना है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड हैं और मिट्टी जो है आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिस पौधे की मिट्टी अच्छी रहेगी उसके रूट बॉल को आपको नहीं हटाना है, मतलब उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। आप बस गमले में जगह बनाइए और उसके बाद रूट बॉल को बिना छेड़छाड़ किए जिसकी मिट्टी अच्छी है लगा दीजिए ऊपर से। फिर मिट्टी आपको डाल देना है। ऊपर की तरफ रूट बॉल नहीं दिखने चाहिए। आपको पौधा इस तरीके से लगाना है कि रूट बॉल पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर कवर हो जाना चाहिए। इस तरीके से लगा देना है, मिट्टी खूब अच्छे से कवर कर देना है। आपने देखा कि मिट्टी में फ़िलहाल हमने कोई भी चीज़ नहीं मिलाई है, जैसे नीम खली, गोबर की खाद, ये सारी चीज़ें अभी नहीं, 1 महीने के बाद आपको फिर डालनी है। अब इस पौधे को देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा रूट बॉन्डिंग की समस्या हो रखी है, तो इसके नीचे के कुछ रूट्स हमें काट करके हटा लेना है। उसके बाद फिर इसे गमले में लगाना है।
दोस्तों सबसे पहले जो हमने अपराजिता का पौधा लगाया, उसका नर्सरी का जो ग्रो बैग था हमने फाड़ करके मतलब टीयर करके पौधे को बाहर निकाला। बिना फाड़े भी आप पौधे को ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। हल्के हाथों से थोड़ा चारों तरफ प्रेस कर लीजिए। नीचे के पोर्शन को आपको पकड़ना है और पौधे को आहिस्ता से ऊपर की ओर खींचना है। यहाँ पर आपने देखा बिना ग्रो बैग को फाड़े हमने पौधे को सही सलामत बाहर निकाल लिया है। अब इस ग्रो बैग को आप वापस से इस्तेमाल कटिंग लगाने में या फिर पौधे लगाने में या बीज लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ की मिट्टी हम निकाल रहे हैं। हालांकि इसमें रूट बॉन्डिंग नहीं हुई है क्योंकि इसकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जमी हुई है। इतनी ज़्यादा जमी हुई है कि शायद गमले में लगाने के बाद इसके रूट्स डेवलप ही ना कर पाएँ। ये एक बड़ी वजह होती है कि जब हम गमले में लगाते हैं नर्सरी से लाया हुआ पौधा तो वो ग्रोथ नहीं करता है क्योंकि उसके रूट्स डेवलप करने की जगह नहीं मिलती है। अब मिट्टी के गमलों में भी कभी कभी नर्सरी से हम पौधे लाते हैं, उसको निकालने का ऐसा तरीका है कि आपके मिट्टी के गमले भी ना टूटें और पौधे भी ना ख़राब हो। थोड़ा सा टैप कर लें, फिर हल्के हाथों से निकाल लें। ये वही पौधा है जिसकी हमने ट्रीटमेंट की थी, मुसंडा का रेड वैरायटी। इसको भी इसी पॉटिंग मिक्स में हमने लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चंपा का पौधा है इसकी भी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त है, तो थोड़ी सी मिट्टी हम लूज़ कर लेंगे। रूट्स को नहीं कट करेंगे इसमें। नीचे से जहाँ रूट्स डेवलप होंगे वहाँ की मिट्टी हमने हटा ली ताकि ये बड़े पॉट में जाने के बाद खूब अच्छे से डेवलप करें। सभी पौधों को रिपोर्ट करने के बाद जो हमारा अगला काम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं मीनाक्षी शिरमाली बीकानेर से और तबस्सुम शेख पुणे से। अब यहाँ दो काम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, पौधे को शेड में रखना, मतलब पार्शियल शेड में रखना। ऐसा भी नहीं कि 100% आपने फूलों वाले पौधों को खास करके इंडोर में रख दिया है। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसे ब्राइट लाइट मिले। हल्की धूप भी दे सकते हैं सुबह शाम की, बस दोपहर की धूप से आपको 1 हफ्ते तक बचाना है। और दूसरा काम आपको करना है कि खूब भर के पानी देना है। इतना पानी देना है कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। भले ही आप अगले 2-3 तक पानी ना दें, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल खूब भर करके पानी देना है, इसमें कंजूसी ना करें। इसके बाद हमारे एक और काम रह गया है, क्योंकि हमने अपराजिता का पौधा लगाया है, उसे सपोर्ट देना। ये लत वाली एक बेल होती है, इसको सपोर्ट आप ज़रूर दीजिए। अगर आपने इसे सपोर्ट दिया तो ये काफ़ी अच्छे से बढ़ता है। अगर सपोर्ट आपने नहीं दिया तो इसके ब्रांचेस फिर इधर उधर फैल करके कुछ सूखने भी लगते हैं। तो इस तरीके से हमने अपराजिता को सपोर्ट दे देना है। जिस प्रोसेस को फॉलो करके ये सारे पौधे हमने शिफ्ट किए हैं, आप इसके अलावा भी जो भी पौधे नर्सरी से लाते हैं इसी प्रोसेस को फॉलो करके शिफ्ट कर सकते हैं। आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। साथ ही अगर इस तरीके से पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो बार बार फर्टिलाइज़र ना भी देंगे तो पौधे आपके खूब तेज़ी से बढ़ेंगे। अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि मुसंडा के कितने वैरायटीज़ आज हमने रिपोर्ट किए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से, ये ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि कम बजट में आप खूब अच्छे से गार्डनिंग करें और केमिकल फर्टिलाइज़र के बजाय घरेलू ऑर्गेनिक प्योर चीज़ें इस्तेमाल करें, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। हमारे चैनल पर अक्सर आपको कम बजट में ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने के तरीके बताए जाते हैं, जिसका फ़ायदा हमारे पौधे भरपूर तरीके से उठाते हैं। हर पौधा आपको हेल्दी और फूलों से लदा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।